रोहिणी व्रत कथा, पूजा विधि और उद्यापन विधि। जैन अनुयायियों में रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र रोहिणी भी है। रोहिणी व्रत उस दिन मनाया जाता है जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र व्याप्त होता है। पूरे वर्ष में कुल 12 रोहिणी व्रत आते हैं। आमतौर पर रोहिणी व्रत नियमित 3, 5 या 7 वर्षों तक मनाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग सलाह देते हैं कि रोहिणी व्रत केवल 5 साल या 5 महीने तक ही करना चाहिए। इसके बाद व्रत खोलना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के अनमोल विचार। जैन धर्म में उपवास को आत्मशुद्धि का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जो आत्मा के विकारों को दूर करने और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। मान्यता है कि यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये भी कामना की जाती है कि माँ रोहिणी व्यक्ति के घर से दरिद्रता को दूर करें और सुख समृद्धि की वर्षा करें। व्रत और पूजा के दौरान व्यक्ति माँ से प्रार्थना करता है कि उसके द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ कर दे और उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर दे। इस व्रत के दौरान पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है। रोहिणी व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा माधव अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ चंपापुरी नामक नगर पर शासन करते थे। उनके 7 बेटे और रोहिणी नाम की एक बेटी थी। एक बार राजा ने निमित्तज्ञानी से पूछा कि उनकी पुत्री के लिए वर कौन होगा। उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक से होगा। ये सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय की बात है, श्री चारण मुनिराज हस्तिनापुर नगर के वन में पधारे। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन करने गए और प्रणाम कर उपदेश ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांत क्यों है। तब गुरु ने कहा कि इस नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का एक मित्र था। उस अमीर दोस्त की बेटी बहुत बदबूदार थी। धनमित्र को हमेशा ये चिंता रहती थी कि इस लड़की से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लालच देकर उसका विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशेन से कर दिया, लेकिन अत्यधिक दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने के अंदर ही उसे छोड़कर कहीं और चला गया। उसी समय जब अमृतसेन मुनिराज भ्रमण करते हुए नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ पूजा करने गए और मुनिराज से अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की एक रानी थी। एक दिन जब राजा और उनकी रानी वन क्रीड़ा के लिए गए तो रास्ते में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा पर रानी चली गई, परंतु क्रोध में आकर उसने मुनिराज को करेले का भोजन करा दिया, जिससे मुनिराज को अत्यधिक पीड़ा हुई और उन्होंने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप के कारण रानी के शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। अत्यधिक पीड़ा और दुख का अनुभव करते हुए वह क्रोध में मर गई और नरक में चली गई। वहां अनंत दुख भोगकर उसने पशु यौन में जन्म लिया और फिर आपके घर में एक दुर्गंधयुक्त कन्या को जन्म दिया। ये संपूर्ण वृतांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत, अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्य बताओ जिससे ये पतितत्व दूर हो सके। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत करो, अर्थात जिस दिन हर महीने रोहिणी नाम का नक्षत्र आए उस दिन चारों प्रकार के भोजन का त्याग करके श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 घंटे व्यतीत करें, अर्थात सामायिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय व्यतीत करें और आत्मशक्ति का दान करें। इस प्रकार इस व्रत को 5 वर्ष और 5 महीने तक करें। दुर्गंधा ने भक्तिपूर्वक व्रत किया और जीवन के अंत में वैराग्य धारण कर मरकर प्रथम स्वर्ग की देवी बनी। उधर से तुम्हारी प्रिय रानी आ गई। इसके बाद राजा अशोक ने उनका भविष्य पूछा तो स्वामी ने कहा, भील होकर तुमने मुनिराज के साथ बहुत भयानक काम किया है, अतः तुम मरकर नरक में गए और फिर अनेक तालाबों में भ्रमण करने के बाद एक वणिक के घर में उत्पन्न हुए, अतः तुम अत्यंत घृणित हो। जब तुम्हें शरीर प्राप्त हुआ तो तुमने मुनिराज के कहे अनुसार रोहिणी व्रत किया। फलस्वरूप स्वर्ग में उत्पन्न होकर अशोक नामक राजा का जन्म यही हुआ। इस प्रकार रोहिणी व्रत के प्रभाव से राजा अशोक और रानी रोहिणी ने स्वर्गीय सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि अन्य प्राणी भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो उन्हें भी परम सुख की प्राप्ति होगी। इस व्रत के उद्यापन के लिए मंदिर में छत्र, चमर, ध्वजा, पातला आदि उपकरण चढ़ाएं। साधु संतों, धार्मिक लोगों और विद्यार्थियों को शास्त्र, वस्त्र, सभी प्रकार का दान दें और यदि खर्च करने की शक्ति न हो तो दान करें तो दुगना व्रत करो।